गर्मियां आते ही पसीना, और पसीना आते ही सर के अंदर जुएं, जुओं के साथ साथ आपके सर में फंगल इन्फेक्शन, और फिर आपके बालों का हो जाता है बेड़ा गर्क, जिसको कहते हैं ना कि गर्मियां आई हैं तो स्वेट डैमेज हेयर, यानी पसीने की वजह से बाल डैमेज होना, क्योंकि पसीने की वजह से और बहुत कुछ मसले मसाइल पैदा होते हैं। तो आज नईमा आप ऑफिशियल में बनने जा रहा है ऐसा एक मैजिकल कंडीशनर जो कि आपकी किचन की चीज़ों से बनेगा। एक चीज़ सिर्फ, दो चीज़ें इसमें सिर्फ किचन गार्डन से आई हैं, तो ये वो चीज़ें हैं कि जो आपके स्वेट डैमेज हेयर मीन्स के जो पसीने से हुए डैमेज बाल हैं, कि जो आपस में गुच्छों की तरह यूं हो गए हैं, जुड़ गए हैं, कि आप कॉम करते हैं तो बाल टूटते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि आपका कॉम होता ही नहीं है, इतने उलझ गए हैं बाल। ठीक है, जो उलझी हुई जुल्फें हैं ना आपकी, तो आज उनको हम स्मूथ और सिल्की बनाएंगे, या आप ऐसे कह सकते हैं जो आपकी उलझी हुई लटें हैं, आज हम उनको स्मूथ, सिल्की, फ्लॉलेस और हेल्दी हेयर बनाने वाले हैं। ठीक है, किन चीज़ों के साथ? एमिनो एसिड किसके अंदर होता है आप सबको पता है, बार बार बताती हूँ मैं, चावल के अंदर। चावल का पानी हर हाल में, चाहे वो आप उसको सिर्फ सोख करके रखें, वो पानी लगाएं बालों में, उससे भी आपके डैमेज हेयर रिपेयर होते हैं, आपके हेयर जो है वो हेल्दी होता है, लेकिन रीग्रोथ नहीं होता है। ठीक है, ये आपके स्कैल्प को हेल्दी करता है, आपके बालों में वजन बढ़ाता है। ठीक है, आपके बाल हेल्दी होते हैं। सेकंड नंबर पे आता है अलसी। अलसी क्या करता है? ये एक बेहतरीन कंडीशनर है, आपके बालों को स्मूथ, सिल्की, और आप कहें कि जो डैमेज हो जाती है इनकी ऊपर वाली लेयर, उसको बिल्कुल आप कहें कि कंडीशन करके शाइन पैदा करता है। ठीक है, अगले नंबर पे जो आती है चीज़ वो आता है मेथी दाना। मेथी दाना एक ऐसा मैजिकल हर्ब या मैजिकल स्पाइस बोलूँगी मैं इसको, कि जिसकी जेल सारे के सारे अपनी जगह अपनी अपनी इफादियत रखते हैं, लेकिन इसमें मैंने, इस कंडीशनर में मैंने मेथी दाना किस लिए इस्तेमाल किया है, ये देखें, ये तकरीबन 12 घंटे से सोख करके रखा हुआ था मैंने, क्योंकि मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ तो मैं लेती हूँ इसका पानी, इसलिए तो ये मेरे पास अमूमन होता है, तो ये मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ इसको। लेकिन गर्मियों में स्पेशल इसको किस लिए, क्योंकि मेथी दाने का जब सुनते हैं तो सर्दियों का ही ख्याल आता है, अलसी का जब सुनते हैं तो सर्दियों का ख्याल आता है, क्योंकि जितनी अलसी के अंदर जेल है उतनी ही उससे तकरीबन 25% कम, लेकिन 100% स्ट्रॉन्ग जेल जो है वो मेथरे के अंदर है। तो इसका जो जेल है ये हमारी स्किन के लिए, ओवरऑल जेल जितनी भी है, ठीक है, हमारी स्किन को हेल्दी करने के लिए, हमारी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए, हमारी स्किन को स्मूथ इवन टोन बनाने के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। इसी तरह सेम जो मेथरे की जेल है वो हमारे बालों की डेंसिटी को बढ़ाने के लिए, हमारे स्कैल्प को मजबूत करने के लिए, हमें डैंड्रफ फ्री करने के लिए, और साथ में जो बालों के अंदर एक्स्ट्रा ऑयल आता है उसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, ये इसके इतने फ़ायदे हैं, और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे, लेकिन इस कंडीशनर में ख़ास तौर पर इसका ये फ़ायदा है। अच्छा, आप, इट्स अप टू यू, ठीक है, अगर आपके पास अगली दो चीज़ें नहीं हैं तो ये कंडीशनर भी इनफ है। ठीक है, लेकिन क्योंकि मेरा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मेरे पास जो रिक्वेस्ट आई थी रेहाना, ठीक है, रेहाना नाम मैं बता रही हूँ सियालकोट से, ठीक है, रेहाना सियालकोट से, और मानसेहरा से जो आई है वो बड़ा प्यारा खूबसूरत सा इलाका, वहाँ पे तो ये चीज़ें बहुत होंगी। मानसेहरा से आई है मेरे पास जो है खालिदा, ठीक है, खालिदा, और कुछ आगे उन्होंने कोड दिया हुआ है, तो खालिदा आपके लिए भी, रेहाना आपके लिए भी, बाकी मेरी ऑडियंस, सारी मेरी ऑडियंस जितनी भी हैं, मुझे सबसे बहुत प्यार है। ठीक है, ऑडियंस नहीं, मेरी एक कारवान, मेरी एक फैमिली है पूरी की पूरी। ठीक है, तो मुझे आप लोगों से बहुत प्यार, मैं आप लोगों के लिए करती। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों के ऐसे मसाइल होंगे कि जिन, हाँ, एक और है, कहाँ से है वो, DI खान से है, अब्दुल्ला साहब। ठीक है, अब्दुल्ला साहब आपके लिए भी, ये तीनों बंदों की स्पेशल मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी, राव साहब के पास कॉल आती है, कहते हैं, तो ये फिर मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ। इंशाल्लाह आपको जो बिल्कुल आपके बाल गुच्छों की शक्ल में घोंसला बन गया, तो ये घोंसला जो है इंशाल्लाह स्मूथ और सिल्की और फ्लोलेस बनेगा बिल्कुल। ठीक है, इस तरीके से। अभी मैं अगली बात जो कर रही थी आप लोगों के साथ, कि आप इन तीनों का भी एक कॉम्बिनेशन बना के लगा सकते हैं, ये भी सेफ है, लेकिन क्योंकि मेरा आज टारगेट है वो जैसे बिल्कुल घोंसले जैसे बाल, तो उसके लिए मैंने लिया है जो हमारे स्कैल्प को हेल्दी,
हमारे बालों को शाइनी, खास तौर पे हमारे खाने में भी और लगाने में भी, ठीक है, दोनों में बेहद फायदेमंद है। हमारे बालों को एंटी फंगल जो कहते हैं ना, एंटी बैक्टीरियल जिसको बोलते हैं, नीम नहीं, इसको मीठा नीम भी बोला जाता है, लेकिन यह है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता हेयर रीग्रोथ में काम आता है, ठीक है। आपके बालों की जड़ों के अंदर से जो आपकी स्कैल्प बिल्कुल डैमेज हो गई है उसको ये दोबारा से जगाता है, उसके अंदर ये हलचल पैदा करता है। ये इसके इतने फायदे हैं। आप चाहें अगर आपके पास है तो आप इतना सा कड़ी पत्ता खा लिया करें, ठीक है। मैं तो ये वाला ही खाती हूँ, लेकिन मैं ये वाला कम खाती हूँ। थोड़ी सी इसकी तासीर मेरे हिसाब से गर्म है, तो मुझे गर्म चीज़ें ज़्यादा सूट नहीं करती, ठीक है। फिर मैंने बालों इसके लिए लिया है ये कंडीशनर को और मज़ीद स्मूथ और सिल्की बनाने के लिए लिया है एलोवेरा फ्रेश, ठीक है। सारी फ्रेश चीज़ें हमने ले ली। इतना आसान कंडीशनर है कि आप लोगों की सोच है। अब किया क्या था, टाइम बचाने के लिए मैंने ये किया है, सॉरी, कि जो राइस थे उसको बॉयल करके मैंने, ये देखिए ये थिक जो पिच है, ये देखिए ये थिक है बिल्कुल, ये सही जिसको कहते हैं ना कि थिक वाली पिच। ये देखिए मैंने एक बाउल लिया था, ये जो टोटा चावल है इसका लेने के बाद इसको मैंने चढ़ा दिया तकरीबन 4 गिलास पानी में। इसको सही पका के इसकी सही वाली पिच मैंने निकाल ली। ये देखिए ये मैं तकरीबन हाफ इसके अंदर डाल दूंगी, ठीक है, हाफ डाल दें आप इसके अंदर। इसी तरह से मैंने अब ली है अगली चीज़, ये अलसी थी, अलसी की जेल मैंने सेम इसी तरीके से, अलसी की जेल आप देख सकते हैं, ठीक है। अलसी की जेल ये आपकी स्किन को भी बहुत हाइड्रेट करती है, आपके बालों को भी बहुत हाइड्रेट करेगी। जो स्वेटिंग की वजह से जो आपको प्रॉब्लम हुई है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इसकी 2 कंडीशन मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ठीक है। अगली चीज़ क्या है, ये मेथरे हैं, ये मेथी दाना, इसको मैंने बॉयल नहीं किया, ठीक है। मैंने क्या किया, मैं सोख करके रखती हूँ, इसका पानी पीती हूँ तो ये नीचे बच जाता है। मैं खाती कम हूँ, लेकिन अभी क्या करूँगी, या तो आप ये देखें ये जेल बन गई है हमारी, ठीक है। आप इसको इसी तरीके से भी ब्लेंड करें और अपने बालों पे अप्लाई कर लें, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि मैं अब इसके अंदर ये डाल दूंगी मेथरे, और साथ में मैंने क्या करना है कि ये इतना सा एलोवेरा जो है, बस इतना सा ही काफ़ी है, ठीक हो गया। इसको मैंने एज इट इज़ काट के यूँ, क्योंकि हमने इसको स्टेन करना है, इसका छिलका भी चला गया है अंदर, और साथ में कड़ी पत्ता कितना, बस इतना सा, ठीक है। एक ये मैंने ये इसलिए जो है खाली की है, चलें दिल कर रहा है, खुशबू इतनी प्यारी, थोड़ा सा और डाल लेते हैं, ठीक है। ये लें जी, ये डाल दिया। अब इसका क्या करेंगे आप लोग देखिएगा, आप लोगों ने साथ साथ में मैं बताती रहूँ, हफ्ते में कम से कम जिनके बहुत डैमेज हेयर हैं तो उन्होंने तो करना है इसको हफ्ते में तकरीबन लगातार 7 दिन, बिस्मिल्लाह, लगातार आपने 7 दिन करना है। फिर नेक्स्ट वीक में आप 1 दिन छोड़ के 1 दिन करते हैं, फिर उसके बाद आप 3rd वीक में क्या करेंगे कि हफ्ते में 2 दिन काफ़ी है इंशाल्लाह। जो आपने महंगे ट्रीटमेंट लिए थे ना, और एक दफ़ा तो बाल आपके बड़े फ्लॉलेस, बड़े सिल्की हो गए थे, और फिर बाद में जो बालों का हाल हुआ है, तो उस कंडीशन को ये ठीक करेगा। ये कंडीशनर जो है आपकी उस कंडीशन को बिल्कुल ठीक कर देगा। आप देखेंगे, आप खुद हैरान होंगे कि आपके बालों के अंदर से आपका हाथ नहीं उठेगा, ठीक है। ये देखें, ये एक लाइट ग्रीन से कलर का आपका कंडीशनर जो है ये बनके रेडी हो गया। ये देखें ऐसे, इस तरह से आपने ये, इसलिए मैं इसको स्टेन कर रही हूँ ताकि जो हमारा एलोवेरा का जो पील है वो भी बाहर रह जाए, जो भी लम्स हों, ताकि बाल इरिटेट ना हो, ठीक है। आपने अब इसको अच्छे तरीके से रूट से लेके एंड तक, चाहे आपके बाल कितने भी लंबे हैं कितने भी छोटे हैं, आपने रूट से लेके एंड तक इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद तकरीबन ये वो वाला कंडीशनर है कि जिसको हम नहाने से पहले लगाएंगे, ठीक है। हम नहाने से पहले, आफ्टर बाथ नहीं, बिफोर बाथ, ठीक है, हमने लगाना है। इसको लगाना कितनी देर है, मिनिमम 30 मिनट, मैक्सिमम आप 2 घंटे लगाएं। जितना ज़्यादा लगाएंगे, जितना ज़्यादा देर तक लगाएंगे, उतना ज़्यादा अच्छा इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये देखें, ये आपका कंडीशनर जो है ये बन के तैयार हो गया। ये देखिए लाइट ग्रीन कलर का, गर्मियों का लाइट ग्रीन कलर का एक स्वेट डैमेज हेयर का आप कह सकते हैं कि हमने बनाई है हर्बल सिल्की थेरेपी, ठीक है। आपके बालों की वो थेरेपी करेगा ये कि जिससे आपके बाल खुश हो जाएंगे और आपको कहेंगे थैंक यू, ठीक है।
ठीक है। आपने सिर्फ क्या करना है कि उनको टाइम देना है, उनकी केयर करनी है, बस ये केयर। अच्छा, ये वो जेल है कि जिसको आप सिर्फ बालों पे नहीं, बेफिक्र होके अपनी स्किन पे लगाएं, बेफिक्र होके, ठीक है, बेफिक्र होके अपने हाथों पे लगाएं, अपने फेस पे लगाएं और जाके नहाएं। देखिए, सिर्फ आपके बाल नहीं, आपकी ओवरऑल स्किन बहुत हेल्दी, बहुत खूबसूरत हो जाएगी। मुझे दीजिए इजाज़त। नई माँ ऑफिशियल आप लोगों का अपना प्लेटफॉर्म है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक पहुँचे, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को तमाम वो इंफॉर्मेशंस मिलती हैं, बड़े बड़े मसाइल के छोटे छोटे सोल्यूशन मिलते हैं जो चुटकी बजा के हल हो जाते हैं। आप महंगे महंगे ट्रीटमेंट से बच जाते हैं। महंगे महंगे जो आप लोगों ने करवाना है, अपना कोई केराटिन करवाना है या आप लोगों ने कोई बालों का और कोई जितने भी चले हुए हैं वो ट्रीटमेंट करवाने, तो उससे बहुत बेहतर है कि आप ये टिप्स ज़रूर अप्लाई किया करें, बल्कि करते हैं। मुझे बहुत अच्छा फीडबैक आता है और मुझे बहुत खुशी होती है कि जैसे कि आजकल मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की बहुत बड़ा नाम है औरिया मकबूल जान, उन्होंने कहीं मेरा टोटका देखा, मैं ज़रूर मेंशन करूँगी। सर आपका शुक्रिया कि उन्होंने मेरा टोटका देखा, कह रहे हैं कि मेरे सामने से गुजरा, उन्होंने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद कहते हैं कि मुझे वो इफ़ेक्ट आया जो आप कह रही थी उससे भी ज़्यादा। तब से मैंने आपको सुनना शुरू किया और स्पेशल मेरे पास थैंक यू का मैसेज किया। तो मैं कहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ एक औरिया मकबूल जान साहब नहीं, इस तरह के बहुत सारे और नाम हैं, जैसे कि फ़िज़ा अली है, जैसे कि अना है, जैसे कि मुनीबा है, और उसामा तैयब है, नईम साकिब है, इरफान असगर है, और जितने भी बड़े बड़े नाम हैं मेरे साथ जिनका लिंक है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जिनका सॉरी मैं नाम अभी फ़िलहाल इस टाइम जिस तरह मेरे जहन में नहीं है, तो वो सब मेरी टिप्स को, मेरे रेमेडीज़ को फॉलो करते हैं और मुझे बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं। तो मैं आप लोगों का ख़ास तौर पे शुक्रिया भी अदा करूंगी और साथ में मैं आप लोगों को ये बात भी कहूँगी कि आप लोग ज़रूर फॉलो किया करें, क्योंकि मेरा ये जो कारवान है ये बहुत बड़ा होता जा रहा है और मैं कहती हूँ ज़िंदगी का शायद मकसद यही है और जो पूरा हो रहा है, क्योंकि आप लोग नेचर की तरफ आ रहे हैं। मैं एक ही स्लोगन लेके निकली हूँ ना, बैक टू नेचर, नेचर की तरफ आ जाएं, क्योंकि इसी में सेहत है, इसी में खूबसूरती है। इंशाल्लाह किसी अच्छी सी किसी अच्छी सी रेमेडी के साथ, किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, किसी बड़े से मसले के छोटे से हल के साथ मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।